एक शख्स मजूसी था, वो मुसलमानों की बस्ती में रहता था। जब उसको मालूम हुआ कि रमज़ान करीब आ रहा है, उसने अपने बच्चों को बुलाया। बच्चों को बुलाकर ये बात कहने लगा कि भाई देखो, हम मुसलमानों की बस्ती में रहते हैं, अब मुसलमानों का रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के महीने में ये रोज़े रखेंगे, इबादत करेंगे, तो दिन भर इनका रोज़ा होगा। तो ऐ मेरे बच्चों, ये बात ध्यान में रखो, अगर तुमने कोई चीज़ खानी है तो अपने घर में खानी है। उनके बच्चों के सामने, उन लोगों के सामने दिन में कोई चीज़ न खाना, क्योंकि वो लोग दिन भर रोज़ा से होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, ये बंदा बाहर निकला और इसे देखा कि इसका बच्चा जो था वो खुलेआम खा पी रहा था। इसने उसको 2 थप्पड़ मारे। 2 थप्पड़ मारने के बाद ये उसे घर ले गया। फिर कुछ अरसे के बाद ये उस बस्ती से चला गया। नुज़रतुल बसातीन में इसका पूरा तज़किरा है कि एहतराम रमज़ान अल्लाह को कितना महबूब है। रमज़ान के रोज़ों का एहतराम करना, इस पर अल्लाह क्या आता फरमाते हैं। ये बंदा मर गया, दुनिया से चला गया। अपने एक दोस्त की ख्वाब में आया, जो मुसलमान जिनकी बस्ती में ये रहा करता था। उसने इसको ख्वाब में देखा कि ये जन्नत में है। इससे पूछा कि भाई तू तो मजूसी था, अल्लाह को मानता ही नहीं था, तो तू किस तरह जन्नत में आ गया? तो उसने कहा जवाबन कि मैं जन्नत में किस तरह आया, मैंने अपने बच्चे को 2 थप्पड़ मारे थे, सिर्फ इसलिए कि तुझे मना किया था कि रोज़े हैं मुसलमानों के, लिहाजा इनके सामने दिन भर खाना पीना नहीं। वो मेरे 2 थप्पड़ अल्लाह को इतने महबूब हुए कि अल्लाह ने मरने से पहले मुझको कलमे की दौलत अता फरमाई, और इस दौलत के बाद अल्लाह ने मुझे जन्नत में बड़ा मुकाम अता फरमा दिया। यानी एहतराम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के फैसले कर रहे हैं। एहतराम पर अल्लाह ताला बंदे को दौलत ईमान अता फरमा देते हैं। अगर नहीं रखा हुआ रोज़ा तो बेइकरामी न की जाए। क्या बेइकरामी न की जाए, बल्कि इस महीने का एहतराम भी लाजिम है। जिस तरह ये रोज़े फर्ज हैं, इसी तरह रमज़ान का एहतराम करना भी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? अगर किसी ने उज़र के तहत रोज़ा छोड़ा हुआ है तो फिर रमज़ान का एहतराम बजा लाए।